नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूँ राजकुमार शर्मा और आपको सबसे पहले नवरात्रों के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त आपको गांव अवसर का दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर ग्राम पंचायत के सौजन्य से अनेक सार्वजनिक कार्य किए गए हैं। उनका यहां पर उद्घाटन समारोह है, उनका सभी का लोकार्पण किया जाएगा, जहां पर कई राजस्थान के जाने माने जो राजनीतिक वो पहुंचने वाले हैं, जिनमें एक नाम आता है डॉक्टर बनारसी देवी का, जो पूर्व जिला प्रमुख है। उनके अलावा यहाँ के जो स्थानीय विधायक है अभिनेश जी महर्षि, वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और उनके अलावा जो यहाँ के आयोजक हैं, चीफ ऑफ है यानी ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो ग्राम पंचायत के जो सरपंच है गिरधारी जी कांटीवाल। आइए इस पूरे उद्घाटन कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ संपूर्ण ग्राम पंचायत अफसर को, जितने भी गणमान्य नागरिक हमारे बीच पहुंचे हैं। निश्चित रूप से बहुत बड़े सौभाग्यशाली वो लोग हैं। गिरधारी जी कांटीवाल और उनकी टीम ने जो कार्य किए हैं वो काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा कार्य उनके द्वारा किया गया है और उनका लोकार्पण किया गया है। जितने हमारे अधिकारी हैं, जितने प्रेस के लोग हमारे बीच पहुंचे हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अब जितने भी मेहमान हैं उनसे मेरा आग्रह है कि आप अपना स्थान। हमारे बीच सबसे पहले डॉक्टर बनारसी मेघवाल हैं, जो पूर्व जिला प्रमुख हैं, AICC की हमारी सदस्य हैं। उनका मैं स्वागत करने के लिए सबसे पहले निवेदन करूंगा, यहाँ के स्थानीय जनसेवक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले और अपने आप को एक पार्टी का प्रतिनिधि कम और अपने आप को एक मातृभूमि के प्रति समर्पित रहने वाले धर्मेंद्र जी किलका से आग्रह है कि आप उनका चौनडी उठाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें डॉक्टर बनारसी मेघवाल का। धर्मेंद्र जी किलका से मेरा आग्रह रहेगा कि आप तुरंत जाएं और उनका चौनडी उठाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। और आपसे निवेदन है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। डॉक्टर बनारसी मेघवाल का समय अभिनंदन किया जा रहा है धर्मेंद्र जी किलका के द्वारा। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और मैं निवेदन करूंगा पूर्व पंचायत समिति सदस्य विक्रम जी पुनिया से कि आप मंच पर आए। विक्रम जी पुनिया से आग्रह है। डूंगरी देवी वार्ड पंच है, आपसे भी आग्रह, आप भी मंच पर आ जाए। डूंगरी देवी जी से और मनोरी देवी जी से, दोनों से मेरा आग्रह है कि आप मंच पर आए और चौरड़ी उठाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। तुरंत आ जाए आप समय को ध्यान में रखते हुए। और ये उप सरपंच है ग्राम पंचायत आप सर की श्रीमती मनोहरी जी देवी, वो डॉक्टर बनारसी का अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। निश्चित रूप से मैं डूंगरी देवी जी से भी निवेदन करूंगा और माला पहनाकर वो बनारसी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। तुरंत आ जाए श्रीमती डूंगरी देवी जी, वार्ड पंच है, वो इस वक्त डॉक्टर बनारसी मेघवाल का अभिनंदन कर रही है माला पहनाकर। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले क्रम में मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच विधानसभा रतनगढ़ के जो विधायक हैं अभिनेश जी महर्षि, उनका माला पहनाकर स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा। माला और छापा दोनों पहनाकर दो व्यक्तियों के नाम हमारे पास है। मैं गिरधारी जी कांटीवाल से निवेदन करूंगा, सरपंच साहब से, और त्रिलोक जी किलका से निवेदन है कि आप भी जाएं और माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। इस समय ग्राम पंचायत आप सर के सरपंच गिरधारी जी कांटीवाल विधायक साहब का छापा पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले क्रम में त्रिलोक जी किलका है गुरुदेव, वो इस समय विधायक साहब का माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले क्रम में हमारे बीच कांग्रेस देहात अध्यक्ष विद्याधर जी बेनीवाल साहब मौजूद हैं। उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सीताराम जी स्वामी और हरिराम जी मेघवाल, दोनों से आग्रह तुरंत मंच पर आ जाए, बिल्कुल। और विद्याधर जी बेनीवाल का स्वागत करने के लिए सीताराम जी स्वामी इस समय विद्याधर जी बेनीवाल का माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे, छापा पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और अगले क्रम में मैं उनके हरिराम जी मेघवाल को बुलाना चाहूंगा। हरिराम जी मेघवाल से मेरा आग्रह है कि आप विद्याधर जी का माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले क्रम में हमारे बीच पंचायत समिति सुजानगढ़ के प्रधान श्रीमान गणेश जी ढाका मौजूद है और उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा मेघाराम जी किलका और गिरधारी दास जी। और छापा पहनाकर श्रीमान गणेश जी ढाका का आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। तुरंत आए, देखिए समय को ध्यान में रखते हुए बड़ी ढाका का समय
साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। पंचायत समिति सुजानगढ़ के प्रधान है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और गिरधारी जी जो सरपंच है ग्राम पंचायत है, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। अगले क्रम में मेरा निवेदन रहेगा स्थान बनाने वाले भाई दीवान सिंह जी भानीसरिया, उप प्रधान पंचायत समिति सुजानगढ़, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। ईश्वर जी सुथार MDSV दीवान जी भानीसरिया का अभिनंदन करें, स्वागत करें। दीवान सिंह जी का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, उप प्रधान पंचायत समिति सुजानगढ़, जोरदार ताली से अभिनंदन। साफा पहनाने के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान रामनिवास जी किलका साहब से, तुरंत आए किलका साहब। दीवान जी का हमारी आन मान शान का प्रतीक होता है ये पगड़ी, जो पहनाकर इस समय उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। अगले सिंह जी फरासा, पूर्व प्रधान पंचायत समिति रतनगढ़, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अरुण जी नाइक साहब से निवेदन है कि आप माला पहना कर तुरंत जाए। अरुण जी, अर्जुन सिंह जी एक मिनट, अरुण जी से मेरा निवेदन। अगले क्रम में हमारे बीच ग्राम पंचायत लोडसर के सरपंच श्रीमान कन्हैया लाल जी शर्मा मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में आप लोगों से निवेदन कि आप तुरंत आए और उनका साफा पहनाकर इस समय कन्हैया लाल जी शर्मा जो एक बहुत बड़े जनसेवक हैं, जनता के बीच हर समय मौजूद रहते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो वो लोगों तक पहुंचाने की, हमारे राजनेता उन तक पहुंचाने का बहुत अच्छा इनका प्रयास रहता है। राम जी मेघवाल पूर्व BO साहब है चिमाराम जी मेघवाल, उनका स्वागत करने के लिए मैं विक्रम पूनिया और राजू जी स्वामी मैकेनिक दोनों से निवेदन करूंगा कि आप आए और उनका माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। विक्रम पूनिया और राजू जी स्वामी से निवेदन है कि आप चिमाराम जी का माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत भी। लेकिन हमारे सरपंच साहब उनकी इच्छा है कि जो भी मेहमान पहुंचे हमारे बीच राकेश जी गौड़ साहब है, उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा चंद्रकांत जी ढोली और भंवरलाल जी, दोनों से निवेदन है। मेरा निवेदन रहेगा जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। जोरदार ताली से अभिनंदन और स्वागत है। अगले क्रम में लूणाराम जी मेघवाल हैं, पूर्व शिक्षाविद हैं, उनका स्वागत करने के लिए जगदीश जी पूनिया और कृष्णा राम जी मेघवाल, जगदीश जी पूनिया और कृष्णा राम जी मेघवाल दोनों से आग्रह है और जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मैं बुलाना चाहूंगा राकेश जी शर्मा का स्वागत करने के लिए। अगले क्रम में शोपाल राम जी रुखा सर से हमारे बीच और उनका पंकज से निवेदन है तुरंत आए और उनका माला साफा पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच डॉक्टर गणपत जी कालेर मौजूद है और उनका स्वागत करने के लिए डॉक्टर गणपत जी कालेर, उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मेरा निवेदन रहेगा भागीर जी सुतार साहब से। हमारे बीच पूर्व जो पंचायत समिति सदस्य है विक्रम जी पूनिया, उनपे राजेंद्र सिंह जी हमारे बीच मौजूद है, उनका स्वागत करने के लिए सरपंच ग्राम पंचायत हरासर और छगन जी किलका से निवेदन है आप तुरंत आए और करणी सिंह जी सरपंच ग्राम पंचायत गुलेरिया है, उनका आप तुरंत स्वागत करें। हमारी जी ग्राम पंचायत शोभासर बसीरा बानो है, उनके पति है इमरान जी का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, इनका स्वागत करने के लिए इमरान हमारे बीच है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हमारे बीच गोपाल सिंह जी मौजूद है, पूर्व थाना अधिकारी, उनका स्वागत करने के लिए भंवरदास जी पुजारी से मेरा आग्रह तुरंत है। भंवरदास जी पुजारी बिल्कुल सरपंच ग्राम पंचायत बेवसर के लूणाराम जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा भागीर जी सुतार को, तुरंत आए। लूणाराम जी का स्वागत करने के लिए भागीर जी सुतार, सरपंच ग्राम पंचायत बेवसर। अगले क्रम में गिरधारी सिंह जी पूर्व सरपंच जगड़िया, उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सागरमल जी पारिक को। सागरमल जी पारिक से आग्रह है कि आप गिरधारी सिंह जी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जगड़िया, कोटाराम जी गोदारा और बजरंगदास जी स्वामी दोनों से निवेदन है आप तुरंत आए। संस्कृति का नियम है, कोई भी व्यक्ति हमारे बीच चल कर आता है तो हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, बिल्कुल माला पहनाकर आप। रामचंद्र जी गोदारा शिक्षक नेता है, उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा नानू राम जी मेघवाल वार्ड, ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले क्रम ने अपना सरपंच पद ग्रहण किया है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले क्रम में जी मेघवाल, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए। बिल्कुल पवन सिंह जी सरपंच ग्राम पंचायत राजियासर के अंदर कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले क्रम में श्रीमान नरपत सिंह जी राजियासर हमारे बीच मौजूद है, करें स्वागत करें।
इस वक्त स्वागत किया जा रहा है श्रीमान नरपत सिंह जी राजिया सरकार सागरमल जी मेघवाल से निवेदन आखिरी माला पहनाकर प्रभु जी मेघवाल सरपंच ग्राम पंचायत जोगली मेघवाला सरपंच ग्राम पंचायत जोगलिया उनका स्वागत करने के लिए धनाराम जी किलका से भी निवेदन है। रूपाराम जी कस्वा जोगल सर सरपंच उनका स्वागत करने के लिए गिरधर जी कांटीवाल आपसे निवेदन आप सभी का स्वागत कर दीजिए और बजरंग जी सेन उनका भी आप अभी स्वागत कर दीजिए। बजरंग जी सेन सोनू जी मेघवाल सारोटिया सरपंच और श्री विकास जी सारण कल्याण सर सरपंच। मैं धर्मेंद्र जी किलका उद्घाटन समारोह में पधारे हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्य एवं हमारी बड़ी बहन व पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर बनारसी जी मेघवाल साहब, यहाँ के विधायक अविनेश जी महर्षि साहब, सुजानगढ़ के प्रधान गणेश जी ढाका साहब, विद्याधर जी बेनीवाल, अर्जुन सिंह जी, दीवान सिंह जी एवं समस्त मंचस्थ अतिथिगण और गांव के बड़े बुजुर्ग लोग और पत्रकार लोग, आज जिस स्कूल में आपका ये प्रोग्राम रखा है, ये हमारा मेन लक्ष्य ये था कि इस स्कूल को लॉकडाउन में ये रूप दिया गया था। हमारे तिलोक जी मास्टर जी, रामनिवास जी मास्टर जी और एक रामलाल किलका के द्वारा इन्होंने प्रेरित कर लोगों से चंदा करवाकर इस स्कूल को इस तरीके से सुंदर बनाया है। और यहाँ पे आज तक का फर्नीचर जो था उसको लॉकडाउन में पूरा कारीगरों द्वारा जो यहाँ कोरोना सेंटर में उनको यहाँ छोड़ा गया था, उन कारीगरों ने, गांव के कारीगर थे, उन्होंने 1 रुपए लिए बगैर पूरी स्कूल का फर्नीचर आज तक का एकदम कंप्लीट कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आप लोग गांव में आए, आपका मान सम्मान हुआ, आपके लिए हम सदा आभारी हैं, ऋणी हैं। और गांव की 2 मेन समस्या है, वो सीताराम जी ने आपको ज्ञापन भी दे दिया है कि हमारे एक तो यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। छोटे छोटे गांव में हॉस्पिटल बन गया लेकिन हमारा अफसर आज तक वंचित रहा है, तो ये हमारी प्रमुख मांग है। और एक खालिया से सुजानगढ़ 14 किलोमीटर की सीधी रोड है और ग्रेवल बनी हुई है, कई बार बन गई, टूट गई, और सीधी 14 किलोमीटर रोड बनते ही सुजानगढ़ रतनगढ़ की दूरी 15 किलोमीटर कम हो जाएगी। 3 रेलवे फाटक है, वो नहीं आएंगे, टोल नहीं आएगा। तो हमारी ये 2 मांग है, इन 2 मांगों पर हमें विश्वास है कि आप हमारी मांग शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। यहाँ की मूलभूत जो 2 समस्या है, तो खालिया से सीधा सुजानगढ़ को जोड़ने वाली सड़क, और दूसरी इन्होंने एक बात सामने रखी है जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि हमारे बीच मौजूद है। दूसरी दिक्कत यहाँ की है कि अफसर में लगभग सारे जो सार्वजनिक काम होने चाहिए वो पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन एक हॉस्पिटल की यहाँ पर दिक्कत है। तो निश्चित रूप से आपकी बात को ध्यान में रखेंगे। अगले क्रम में मैं निवेदन करूंगा विद्याधर जी बेनीवाल साहब से कि आप भी आए और इस कार्यक्रम को संबोधित करें। विद्याधर जी से मेरा निवेदन है। आज के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सम्माननीय बनारसी जी मेघवाल, AICC के सदस्य, पूर्व जिला प्रमुख, सम्माननीय विधायक भाई अविनेश जी महर्षि जी, पूर्व प्रधान पंचायत समिति सुजानगढ़ और पूर्व प्रधान पंचायत समिति रतनगढ़, व सागे पधारेला सगलाई सरपंचगण और सगलाई नेतागण, क्योंकि सरपंचा की में सागा जगानी लिस्ट मानी घनी लंबी है, नाव तो थे सुनी लिया मान। और गांव आप सरकार खालिया पधारेला या आसपास पधारेला बड़ा बुजुर्ग नौजवान साथियों विद्यार्थी, आज बड़ी खुशी की बात है कि आपके ग्राम पंचायत का जका विकास करेड़ा है, विकास कार्य है, बाको आज उद्घाटन है। और वे विकास कार्य कराने वाला विकास पुरुष आज बीमार, ये वास्ते भी हमारे बीच में नहीं पहुंच पाया। मैं गांव अफसर के मायने में 95 में किसान पहली बार पंचायत समिति सदस्य बनो और सम्मान्य मंत्री महोदय भी टाइम आप प्रधान बना। बी टाइम क्यों लगा आज तक लगातार गांव अफसर के मायने
जब प्रोग्राम हुआ है मां लोगों ने मौको मिलियो है मैं थारी हाजिरी में हाजिर हुआ यहाँ और आप लोगों ने सम्मानीय मंत्री महोदय ई बात ने कदे तवज्जो को नहीं दियो को विधानसभा क्षेत्र बम्हारो को नहीं दियो ई बात को बाके मन में कोई तरह को भेदभाव हो नहीं। और मैं भी आपने विश्वास दिलाऊं कि आज दिन वहां लोगों के आगे हुर जगह बहन बनारसी काम संभाल रहे बाकी भी मन में कोई फर्क नहीं है कि विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ या रतनगढ़ को ये दोनों नेता बार भाषण दे जाते लोग सुनछो के दोनों जगह भी सुजानगढ़ के गंवाने मायने भी जगह पंचायत समिति को पैसा दिया गया तो रतनगढ़ क्षेत्र के मायने भी पैसा पंचायत समिति और जिला परिषद को बांटा गया। वो एक उदाहरण है कि विधायक सुजानगढ़ का पंचायत समिति का प्रधान सुजानगढ़ का और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मायने भी विकास के मायने कदे कोई कोताही नहीं बरती है। आप लोग सामने देख रहे हो सरपंच साहब एक लिस्ट लगाई है आज के विकास कार्य। ये विकास कार्य सम्मानीय मंत्री महोदय की देन है। मंत्री महोदय हमेशा बात कहता रही है विकास के बारे में कदे कोई कोताही नहीं करनी। कोई भी आदमी हुए कोई भी सरपंच जीतेलो है चाहे कोई भी आदमी वोट दिया कि नहीं दिया भी गांव रे मायने अपन विकास को काम करनू है और वे हमेशा करता रही है। मन इस बात को थोड़ा बहुत याद है कई गांव की स्कूल है जबकि 10वीं सम्मानीय मंत्री महोदय कराई, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी आपकी कराई और अब थोड़े ही दिन पहली मन यहाँ थोड़ा बहुत सुनने में आ रही है कि शायद आपने परीक्षा को सेंटर भी घोषित हो चुके है। सिर्फ एचडीओ साहब हो गयो आप कहते परीक्षा को सेंटर भी घोषित हो चुके हो। ये सगला विकास का काम है। विकास के काम के मां विकास की बात करा हमेशा विकास की तरफ ही ध्यान रखो है। और गांव के लोगों से भी मैं लोग निवेदन करनी चाहूँ कि मैं आज सम्मानीय मंत्री महोदय बीमार है बीके बाद भी सम्मानीय डॉक्टर बनारसी जी है जिसका 3 काम बराबर निभा रहा। उन्हें मंत्री महोदय आज 5 महीना ऊपर को समय हो गया बीमार है। वेदांता हॉस्पिटल में आप स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बाकी सेवा बेटे ना ज्यादा कर रहे हैं। दुनिया ने मायने लोग बाग सब खुशी मनावे सब इंतजार करे मारे बेटो हुए मारे पोतो हुए। बेटी को इंतजार अब तो थोड़ा थोड़ा बेम होने लगे हुए कि लोग करने लग गया। आज तक कोई बेटी को इंतजार को नहीं किया। बनारसी की एक बेटी और बेटे का दोनों फर्ज निभा रहा है। बेटे की तरह ही सागर है और 5 महीना और ऊपर दिन का बीता ये अलग हो गया। 13 तारीख को आपने 5 महीना बीमार बयान हो गया। मैं आपकी वास्ते कह रही हूं आपने कि सम्मानीय मंत्री महोदय के समय रे मायने तो तहसील के मायने विधानसभा क्षेत्र में वहां लोगों ने लगातार समय मिला कर तो आप जब भी सुजानगढ़ आता तो वे गांव को प्रोग्राम बनाता कि गांव में चलो लोगों जावा गांव में मिला लोगों की समस्याएं सुना विकास की बात कर। और बनारसी जी भी 20 तर्ज पर काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल को काम भी आप संभाल गए तो विधानसभा क्षेत्र और पंचायत समिति का भी दोनों का काम संभाल गए। और बीच बीच में जयपुर भी अगर आने काम जरूरी है तो अनबठे भी जाना पड़ा। एक बेटी और अति मेहनत कर और अद्धा काम जगह अपना कर रहा है एक मर्दानगी की बात है। और क्यों नहीं हुआ जिस अर्जन जिसा फर्जन आ लोग बाग क्या करे गंवार मार बिको असर जरूर रहे। मास्टर भवलाल जी जी लिखा पूरे राजस्थान में धाड़ मारने वाला नेता बहुत कम हुआ है। आगे भी अपना धाड़ फाड़ नेता बहुत कम हुएला। वास्ते बाका बेटी है ये आप लोगों जो तो
सहयोग कर सके, जबकि विकास की बात कर सके, बात करे। और आप लोग अति संख्या में इकट्ठा हुआ। मां सगड़ा को 3 पंचायत समितियां और 3 तहसील का सगड़ा आया जता भी जनप्रतिनिधि सम्मान करो। विदासर, सुजानगढ़ और रतनगढ़ पंचायत समिति का पधारेगा सगळे लोगों को जनप्रतिनिधियों का सम्मान करो। के लिए आप लोगों ने सगड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद है विद्याधर जी, आपने हमें संबोधित किया उसके लिए। अगले क्रम में मैं निवेदन करूंगा पंचायत समिति प्रधान सुजानगढ़ गणेश जी ढाका साहब से मेरा आग्रह है, सर आप भी आए। और आदरणीय बहन बनारसी जी मेघवाल, AICC सदस्य एवं पूर्व जिला प्रमुख, यहाँ के विधायक भाई अविनेश जी महर्षि, देहात अध्यक्ष विद्याधर जी बेनीवाल साहब और सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान सभी गांव के बुजुर्ग और नौजवान साथी। आपने देखा होगा कि मंत्री जी ने यहाँ पर 45 साल तक काम किया है। आपने उनको प्रधान बनाया, मंत्री बनाया, आप ही की बदौलत बने और उन्होंने अपनी यहाँ पे सेवाएं दी। कुछ समय पहले वो अस्वस्थ हो गए और वो हॉस्पिटल में। मैं सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने बीच में आए। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने यहाँ पर विकास की बात करते थे, क्योंकि उनकी सोच है कि गांव का जब विकास होगा तो हर व्यक्ति का विकास होगा। गांव में जो सुविधाएं मिलेगी उससे अपने यहाँ पर सुविधाएं बढ़ेगी। इसलिए आप सोचिए कि उनकी जो सोच थी वो आज हम लेके चल रहे हैं और हम एक मंच पे बैठ के यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधाएं मिल सके, इसके लिए प्रयासरत हैं। आने वाले समय में मंत्री जी यहाँ पर स्वस्थ होके आए और अपने बीच में पहले जैसे भाषण दे और अपनी बात रखे और यहाँ पर चौमुखी विकास हो। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद है, आपने हमें संबोधित किया। मैं आग्रह करूंगा हमारे जन जन के लोकप्रिय विधायक अविनेश जी महर्षि, आपसे निवेदन आप आए और हमें संबोधित करें। ग्राम पंचायत अफसर, एक लंबी लिस्ट है उद्घाटन समारोह के कार्यों की। पक्का तालाब भी है, इंटरलॉक सीसी चौक निर्माण भी है, जल हौज निर्माण भी है, इंटरलॉक सीसी चौक निर्माण भी है, सीसी सड़क भी है, शौचालय भी है, सामुदायिक भवन का भी है, आंगनबाड़ी का भी रंगरोगन का कार्य है, अनेक अनेक कार्य। आज के इस समारोह में हमारे बीच में चूरू जिले की पूर्व जिला प्रमुख, AICC की मेंबर और मास्टर भंवरलाल मेघवाल, हमारे काबीना मंत्री, जिनके कर कमलों से आज वर्चुअल उद्घाटन हुआ है, उनकी सुपुत्री आदरणीय डॉक्टर बनारसी मेघवाल जी, आदरणीय गणेश ढाका जी हमारे पूर्व प्रधान हैं, रतनगढ़ के पूर्व प्रधान आदरणीय अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, उप प्रधान सुजानगढ़ आदरणीय दीवान सिंह जी, आदरणीय लूणाराम जी पूर्व शिक्षाविद भी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, विद्याधर जी बेनीवाल साहब, कन्हैयालाल जी सरपंच साहब, एडवोकेट विजेंद्र जी, हमारे बीच में मेरे साथ हमारे पार्षद हैं राकेश जी शर्मा, देवीलाल जी जेगड़िया हमारे नव निर्वाचित सरपंच साहब हैं, जुझारू नेता हैं, आदरणीय यहाँ के आपके सरपंच साहब गिरधारी जी काटीवाल साहब, राकेश जी घोड़, नंदलाल जी सरोलिया साहब, डॉक्टर गणपत जी कालेर साहब बड़े भाई, रामचंद्र जी गोदारा मेरे अभिन्न मित्र, विक्रम जी पूनिया साहब, खिवाराम जी बीओ साहब, हेतराम जी खिलेरी, धर्मेंद्र जी कीलका और दूसरे गुरु जी हमारे कीलका साहब,
तिलोक जी, मेरे हिसाब से बहुत सारे हमारे साथी लोग जो बाकी सरपंच साहिबान, बहुत युवा सरपंच हमारे बीच में पधारे हुए हैं। छोटे भाई भागेर जी हैं, पारिक साहब हैं, सीताराम जी, तमाम यहाँ पर बैठे हुए अनेक, कर्णी सिंह जी हैं, जोगलिया से भी हमारे बीच में पधारे, सभी पधारे हुए सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं भाई गिरधारी जी आपका और पूरे जो आपकी टीम, ये पूरी टीम का बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया, अभिनंदन किया। और साथ ही साथ डॉक्टर बनारसी जी मेघवाल का बहुत स्वागत और अभिनंदन मेरे विधानसभा क्षेत्र में। मैं मेरी तरफ से आपका सेवक होने के नाते बनारसी जी मेघवाल और इनके साथ में पधारी हुई पूरी टीम का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे कई लोगों ने पूछा, कई लोग कह रहे थे कि आज ये मेल कैसा, कांग्रेस और बीजेपी एक साथ है। ये कांग्रेस और बीजेपी एक साथ नहीं है, ये एक गाड़ी, विकास का रथ जो है उसके दो पहिए हैं। एक आपका सेवक जो राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आपका आशीर्वाद लेकर के जयपुर भेजा है, जिसको आपने, वो अविनेश महर्षि आपके बीच में। और एक राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब, जो हमारे आपके इस इलाके की 45 वर्षों तक सेवा की और उसके बाद में उन्होंने कभी भी इस विधानसभा क्षेत्र को अलग नहीं समझा। ये उनकी महानता है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे जल्दी से जल्दी ठीक होकर के हमारे बीच में आए। विकास पुरुष के नाम से भी मैं तो उनके साथ में कई बार दौरों में गया। जब जिस किसी ने मांग कर ली, उसकी मांग को उन्होंने हमेशा पूरा करने का न केवल प्रयास किया बल्कि मांग को पूरा किया। मैं बनारसी जी से कह रहा था कि मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब के मुंह से जो कोई शब्द निकल जाता था कि ये हो गया तो हो जाता था, न होने वाले काम को वो कह देते कि नहीं होगा। ये कुव्वत भी मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी में है। हम लोग सब लोगों ने प्रार्थना की भगवान से, और बनारसी जी बताएंगे जिनके लिए डॉक्टर्स ने कह दिया था कि किसी तरह का कोई संभावना नहीं है इनके जीवन की, वो वापस रिवाइव होकर के आए। और आज भगवान की कृपा से वो बैठते भी हैं, कुर्सी पर भी बैठते हैं, घंटों घंटों बैठते हैं, पहचानते भी, ऐसे देख के कमांड देते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी ठीक होकर के आए, इस बात की मैं प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, आज इस उद्घाटन समारोह में मैं आप सब लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मैं विधायक बन गया, उसके बाद में मुझे एक सड़क जो रेलवे स्टेशन वाली जो है खालिया वाली, खालिया के साथ में लगती हुई, उस सड़क के बारे में सरपंच साहब ने भी कहा, आप सब लोगों ने भी कहा, प्रयास किया और बहुत जल्दी वो बन भी गई है। और बनने के बाद में आज उसका हम लोकार्पण भी कर रहे हैं, उद्घाटन भी कर रहे हैं। बाकी सब कामों के लिए भी राजस्थान की विधानसभा में जब भी कभी मुझे मौका मिला तो सबसे ज्यादा यदि अपने क्षेत्र की मांग को उठाना, सबसे ज्यादा अपने विकास की बात करने के लिए यदि किसी का रिकॉर्ड आप विधानसभा में देखते हो तो आपके प्रतिनिधि अविनेश महर्षि का नाम सबसे ऊपर आता है। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, लंबी बात नहीं करूंगा। मैं भी पिछले 1.5 महीने से कोरोना से पीड़ित हो गया था और लंबी लड़ाई लड़ी, 18 दिन लगातार हॉस्पिटल में भर्ती रहा और कल ही मैं क्षेत्र में वापस लौट करके आया हूं। बड़े बड़े इंजेक्शन, बनारसी जी किसी के बारे में बता रही थी कि हॉस्पिटल में बड़े बड़े इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। आज भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं, थोड़ी वीकनेस कई दिनों तक रहती है, लेकिन उसके बाद भी मुझे बनारसी जी ने कहा कि ये कुछ काम है पंचायत समिति से हुए हैं, कुछ काम जो है वो दूसरे हुए हैं, तो इन सब का उद्घाटन कर दें, आप चलोगे साथ में? मैंने कहा क्यों नहीं चलूंगा, विकास के मुद्दे के ऊपर मैं राजनीति नहीं करता। और विधानसभा में जाने के बाद में आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे विधानसभा में जाने का मौका आप लोगों ने दिया, तो उसके बाद में पूरे विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे जनता दल का है या अन्य किसी दल का है, वो सब मेरे विधानसभा क्षेत्र के मेरे अपने हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई राजनीति नहीं है।
सब लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। जो काम होने वाले हैं वो सब काम निश्चित रूप से होंगे। धन्यवाद देना चाहता हूं बनारसी जी आपको। माननीय मंत्री जी के मंत्रालय में जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, उस मंत्रालय में एक विभाग और है जिसमें अनुसूचित जाति वित्त निगम है। उसमें पैसा होता है अनुसूचित जाति के लोगों की उन्नति के लिए, बहबूदी के लिए। उसके अंदर पैसा होता है उस मंत्रालय के अंदर। माननीय मास्टर जी से बात हुई पहले तो उन्होंने कहा है कि अपने क्षेत्र के अंदर पूरे राजस्थान में देंगे, लेकिन अपने क्षेत्र के अंदर भी ज्यादा देंगे। और उनकी सोच जो थी वो कागजों में थी, जो आज परिणति उस सोच की हो रही है। अभी पिछले गांवों के अंदर भी जो उस क्राइटेरिया में आते थे वहां पर पैसा दिया है। और मुझे बताते हुए खुशी है इस बात की कि अंबेडकर सामुदायिक भवन बनाने के लिए मास्टर जी के मंत्रालय से खालिया गांव के अंदर 10 लाख रुपए दिए गए। तो बनारसी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिनंदन। मैं गांव के लोगों ने, आप सब लोगों ने जो हमारा मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी इसी तरह से स्नेह बनाए रखेंगे। और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी कार्य आप लोग बताएंगे उस काम को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, भरसक कोशिश करेंगे। मेरे पास में एक ज्ञापन आया पीएचसी बनाने के लिए। सरकार जो है वो पीएचसी बनाने का फैसला ले। आपसर गांव में पीएचसी बने, इस बात के लिए माननीय चिकित्सा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे लेटर पैड पर लिख करके भी दूंगा, कॉपी भी आपको दूंगा। और व्यक्तिगत रूप से मिलकर के मेरा जितना प्रयास होगा वो प्रयास मैं करूंगा। आप लोग जानते हैं इस बात को कि फैसला सरकार का होता है। बनारसी जी आपको भी निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी को कहें कि ये सुजानगढ़ तहसील का वो गांव है जिसके अंदर इसकी महती आवश्यकता है। मेरा प्रयास माननीय रघु शर्मा जी और हमने भी पुराने समय में बहुत साथ में काम किया है, तो उन संबंधों का हवाला भी देंगे और गांव अफसर के अंदर पीएचसी बने इस बात का प्रयास भी करूंगा। सरकार देखो भाई, यदि मेरी होती तब तो मैं यही कह जाता कि हो जाएगा, जैसे मास्टर जी कहते हैं ना। लेकिन अब मैं प्रयास करूंगा, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बनारसी जी। विधायक साहब, आपने हमें संबोधित किया और अब मैं बनारसी जी से आग्रह करूंगा कि आप भी हमें। आज आपसर गांव में माननीय मंत्री महोदय जी द्वारा उद्घाटन किया गया, वर्चुअल उद्घाटन हुआ और उसमें भाई अविनेश जी महर्षि और मैंने सहयोग किया। वो उद्घाटन के अंदर हमारे जो काम है, जो हुए हैं, उसमें है सार्वजनिक पक्का तालाब निर्माण कार्य खालिया तलाई आपसर। उसमें है इंटरलॉक सीसी चौक कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आपसर। सार्वजनिक जल हौज निर्माण कार्य, इंटरलॉक सड़क सीसी निर्माण कार्य आमगवाड़ा से हरासर की ओर हीरा राम के घर की ओर खालिया। इंटरलॉक सीसी निर्माण कार्य राजकीय माध्यमिक विद्यालय खालिया। सामुदायिक मॉडल शौचालय निर्माण खालिया। मरम्मत एवं रंग रोशन आंगनबाड़ी केंद्र खालिया। मरम्मत एवं रंग रोशन कार्य सामुदायिक भवन मेघवाल मोहल्ला खालिया। आपसर फाटा 2.5 किलोमीटर की अपनी जो ये सड़क है उसका नवीनीकरण का भी स्वीकृति आज हमारे यहाँ हो चुकी है। और मेरे साथ में सभी पधारे हैं आदरणीय विद्याधर जी बेनीवाल साहब, आदरणीय भाई गणेश जी ढाका, आदरणीय दीवान सिंह जी,
आदरणीय कानाराम जी, गणपत जी, कालेर जी और अवनेश जी के साथ में रतनगढ़ से आए हुए प्रधान आदरणीय अर्जुन सिंह जी और उनके पार्षदगण और सरपंच साहिबान जो उनके साथ में पधारे हैं, और हमारे यहाँ के सरपंच साहिबान भाई रामेश्वर जी, डॉक्टर रामेश्वर जी दुसाद, मन्नीराम जी, आपके रूपाराम जी, भाई विकास सारण, ये छोटे छोटे सरपंच है, कुछ की पत्नियां सरपंच है, पत्नी दी है कुछ, ये सब सरपंच साहिबान बाकी हमारे साथ में चल रहे हैं। चरला के सरपंच साहिबान है, हरासर के सरपंच साहिबान है और भीमसर के सरपंच साहिबान है लूनाराम जी, और साथ में हमारे बीओ है जो पूर्व में रहे हुए हैं खीवाराम जी मेघवाल, और हमारे यहाँ मंत्री जी के जो ओएसडी भी रहे हैं शिक्षा के, वो लूनाराम जी आज भी काम करते हैं, यही काम करते हैं आज भी हमारे शिक्षा के क्षेत्र के। अवनेश जी, जो भी कोई काम है तो हम यही देखते हैं आज भी। और सभी जो नाम छूट गए हैं बाकी साहेब, जनप्रतिनिधि साहिबान और सबस आदरणीय गांव के बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे अवनेश जी ने बताया था, मंत्री महोदय जी को हम लेकर गए थे, 13 मई का वो दिन था, शाम के 7 बजे थे, और हॉस्पिटल जब लेके गए थे तब तक वो बात कर रहे थे, और उस समय उनको चक्कर की शिकायत थी। फिर बाद में जब हॉस्पिटल पहुंचे तो पता लगा कि ब्रेन स्ट्रोक भी उनको हो चुका। फिर उसके बाद में हमने न्यूरो में शिफ्ट कर दिया था, तब तक भी बात कर रहे थे, तब तक भी था कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ हो जाते, पर वहां पहुंचने के बाद में उनको कार्डियक अरेस्ट भी आया। और वो कार्डियक अरेस्ट में क्या है कि ऐसे जो अपना हार्ट होता है बिल्कुल सिकुड़ जाता है तुरंत ही, और जो इतना बड़ा हार्ट होता है इतना सा हो जाता है, ऐसे अरेस्ट हो जाता है पूरा। और उसमें अगर डॉक्टर साथ में नहीं हो और उनके पास में सीपीआर नहीं हो और तुरंत 1 मिनट के अंदर कोई व्यवस्था उनको नहीं मिले तो वो कुछ नहीं रहता। और मंत्री जी आधा मिनट के लिए चले गए थे, लेकिन सीपीआर से और जो हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट था साथ में, उसकी वजह से वो तुरंत आप लोगों के बीच में अभी है। और 5-5.5 महीने हो गए, वो बिल्कुल आप जैसे बैठे कुर्सी पे ऐसे बैठे रहते हैं, स्वस्थ है। 0 रेस्पिरेटरी रेट से 400 रेस्पिरेटरी रेट ले आई, 50% उनकी रिकवरी हो गई, 50% अभी बाकी है। और शरीर में कोई किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मेडिकली जो साइंस है उसके हिसाब से भी कुछ वो नहीं है, सिवाय ब्रेन के। ब्रेन का जो अभी थोड़ा सा रिकवर होना बाकी है, और मुझे पूरा विश्वास है और उस विश्वास के साथ कहती हूँ कि तुरंत आपके बीच में स्वस्थ होकर मंत्री जी अति शीघ्र आप लोगों के बीच में आएंगे। और ये आप सर पंचायत में सरपंच साहिबान को कुछ प्रॉब्लम भी थी तो मेरे को कहा, मैंने कहा चिंता मत कर, तू तेरा काम कर, विकास के काम में मैं तेरे साथ हूं। तो विकास की बात है तब मैं तेरे साथ में हूं। और उसको मैंने 10 लाख रुपए पंचायत समिति से, 8 लाख रुपए पंचायत समिति से पहले इंटरलॉकिंग के स्वीकृत करवाए, उसके बाद 5 लाख रुपए और बोल दिया है कि प्रस्ताव दे दे, वो दे दिए होंगे शायद, इसमें 13 लाख रुपए मैंने उसको दिए। और 10 लाख रुपए जो अम्बेडकर सामुदायिक भवन, जो मैं मेरे पास जो मंत्री जी के डिपार्टमेंट के कुछ पैसे, तो मुझे तो यही लगता है ना कि अपने सुजानगढ़ रतनगढ़ अपने दोनों यही दे देते हो पास, बाकी जिले में मुझे क्या, जो पैसे बचे हुए अपन इसमें काम ले लेते हैं। उन्होंने काफी पैसे दे दिए थे पहले सब जगह, लेकिन जो मेरे पास जो पैसे बचे हुए हैं तो मैंने रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ये जो हमारी पंचायत समिति सुजानगढ़ है उसमें और ये विधानसभा पंचायत समिति में मैंने काफी पैसे स्वीकृत करे हैं। तो उसके अंदर मेरे पास लंबी सारी लिस्ट है जिसको मैंने स्वीकृति करी है।
तो वो कलेक्टर को प्रस्ताव के लिए वहां से जो है फाइल पे ऑर्डर होकर आ गए हैं कि अभी वापस कलेक्टर का प्रस्ताव जैसे ही जाएगा तो हमारे यहाँ पूरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो उसमें मैंने जो यहाँ पर दिया है देवानी, रामपुर, गुलेरिया और भोजलाई, यानी 10-10 लाख रुपए एक पंचायत में 40 लाख रुपए हो गए। और फिर मैंने रणदीसर में 10 लाख रुपए दिए हैं, बागसरा आथुना का तेलाब है उसमें भी 10 लाख रुपए दिए हैं, और यहाँ अपने बडाबर में मैंने 10 लाख दिए हैं, और आप सब पंचायत समिति का खालिया जिसमें है उसमें 10 लाख रुपए दिए हैं। चरला पंचायत का बाड़ा गांव है उसमें मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं, और दूकर पंचायत का बेना था जोगलिया गांव है उसमें भी 10 लाख रुपए दिए हैं। ढाणी कालेरान का रामदेवरा जो है उसमें एक्चुअली पहले 25 लाख रुपए की स्वीकृति मंत्री महोदय ने कर दी। हेलो, उसमें 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए का, क्योंकि उनके साइन उसके ऊपर पहले हो चुके थे मंत्री जी के, तो उसमें 25 लाख रुपए का भवन की स्वीकृति दी है। और बाड़ेरा में हेमासर अथुना उसमें भी 10 लाख रुपए दिए हैं। कल्याणसर नब्बासर में भी 10 लाख रुपए दिए हैं। घंटियाल बड़ी पंचायत का ढिगारिया गांव है उसमें भी 10 लाख रुपए दिए हैं। ये गांव वो गांव है जो संबेल विलेज में जो 50% आबादी शेड्यूल कास्ट की है, उससे भी ऊपर 100% करीब जो आबादी जहां पर है, तो वो कुछ गांव सेलेक्ट करके और उन गांव में ये पैसे हमने दिए हैं। कुछ उसमें एरिया है जैसे हम आप सर को नहीं दे सकते, खालिया को पैसे दिए क्योंकि वहां पे काफी शेड्यूल कास्ट है, तो उनको वो इस तरह से हमने स्वीकृत करके और चयनित करके और वो पैसे हम लोगों ने दिए हैं। हेलो, ये मंत्री महोदय के जो वो अपना सामाजिक और अधिकारिता विभाग है उसमें से एक छोटा विभाग है जो अनुसूचित जाति वित्त निगम बना हुआ है, उसमें से हमने ये स्वीकृति दी है। और मैं बताना चाहती हूँ कि विकास का कोई भी काम है तो उसमें न कांग्रेस है न बीजेपी है, वो सिर्फ और सिर्फ विकास है, और विकास में हम साथ राजनीति करनी है। तो मैं कह रही थी अपने जी को दोबारा आएंगे हम, हमारे पार्टी के वोट मांगेंगे, हम हमारी मीटिंगें करेंगे, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो अभी जो मंच हम लोग बैठे हुए हैं वो विकास का मंच है, वो राज का मंच है, जिसमें पैसा राज का पैसा है और विकास हमको करना है और आप लोगों को लाभान्वित होना है। ये काम हमारा आज है। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इतने सारे जो ये इधर रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव है, मेरे सुजानगढ़ जो विधानसभा है उससे भी ज्यादा इधर वाले गांव हैं जिसमें मैंने ये पैसे आपके बीच में दिए हैं। दूसरा, आप लोगों ने इतना मेरा मान किया, आपने सम्मान किया और ये चुनरी मुझे उठाई, उस चुनरी की मैं लाज रखूंगी और जिस विश्वास के साथ में मुझे आपने चुनरी उठाई है उस विश्वास को मैं कायम रखूंगी। और मैं आप बताना चाहती हूँ कि मंत्री जी ने यहाँ से 45 साल से आपकी सेवा कर रहे हैं और आपके यहाँ से तो पंचायत समिति के सदस्य भी रहे हैं, फिर प्रधान बने हैं। आपके यहाँ तो छोटा चुनाव भी उन्होंने लड़ा है आप सर से, तो उनका विशेष लगाव इधर रहा है। तो उन्होंने कभी भी जो है सुजानगढ़ के जो उधर चले गए विधानसभा क्षेत्र के गांव, उधर वाले जुड़ गए, इधर वाले रतनगढ़ में आ गए, लेकिन उन्होंने कभी भी दोहरा उसमें नहीं रखा। हमेशा उन्होंने अपनत्व इन गांवों के साथ में उधर से ज्यादा रखा और इसीलिए मैंने वहां से ज्यादा इधर पैसे उनके मंशा के मुताबिक इधर मैंने दिए हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस विकट परिस्थिति के अंदर, जब मैं एक पैर मेरा वहां मैदानता गुड़गांव में है, मन मेरा वहां है और मैं आप लोगों के बीच में हूँ, ऐसी विकट स्थिति के अंदर आप मेरा सहयोग दें क्योंकि आप मेरा परिवार हो और हमेशा मंत्री जी ने आपको परिवार समझा। हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जो लोग हैं उनको परिवार की तरह उन्होंने माना है और उसी परिवार के नाते मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि आप उस परिवार के लिए हमारा सहयोग करें और
मुझे आशीर्वाद दे कि मैं तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र मंत्री जी को स्वस्थ करके आप लोगों के बीच में लाऊं। और इस परिस्थिति के अंदर आप जो हैं वो धैर्य बनाकर, और मेरे कम आ पा रही हूँ, माफी चाहती हूँ, मैं बहुत कम आप लोगों के बीच में आ पा रही हूँ कि मेरी मजबूरी वहां है, तो मुझे आशीर्वाद दें और मेरा अप्रोच जो है आप लोग ये समर्थन भी दें कि मैं जो काम कर रही हूँ आपका काम कर रही हूँ। मंत्री जी को ठीक करने का काम वो मेरे सिर्फ पिता नहीं है, वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की आत्मा भी, इस क्षेत्र की आत्मा है, तो उसको भी मैं ठीक करने का काम कर रही हूँ। तो आप सब लोग मेरा साथ दें। जय हिंद, धन्यवाद।